हेलो फ्रेंड्स, मेरे RK7 गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को डिसमिल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक डिसमिल में कितने वर्ग हाथ, वर्ग गज, वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग कड़ी व इंच होता है। तो हम जान लेंगे कि किसी खेत की लंबाई 100 कड़ी है, चौड़ाई 10 कड़ी है, तो वह एक डिसमिल ज़मीन है। तो एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 100 कड़ी, तो यह एक जरीब लंबा और 10 कड़ी चौड़ा है। तो हाथ में जानने के लिए सबसे पहले हम जो लंबाई और चौड़ाई दिया है उसे इंच में बदलेंगे। तो एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। तो लंबाई दिया है 100 कड़ी और चौड़ाई दिया है 10 कड़ी। तो 100 कड़ी को 7.92 से गुणा कर देंगे तो आ गया 792 इंच। और चौड़ाई आगे है कितना, 10 कड़ी। तो 10 को 7.92 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 79.2 इंच। तो हाथ में सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हाथ में। तो आपको बता दूं कि एक हाथ बराबर 18 इंच होता है। तो लंबाई निकालेंगे। लंबाई दिया है 792 इंच। तो लिखेंगे 792 इंच बटे 18 इंच। इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 44 हाथ। उसके बाद चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई दिया हुआ है हमारा 79.2 इंच। 18 इंच से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4.4 हाथ। ध्यान दीजिएगा कि जो ये पैमाइश दिया हुआ है, लंबाई 100 कड़ी और चौड़ाई 10 कड़ी, इसी के आधार पे हम ये निकाल रहे हैं। तो हाथ में निकालने के लिए अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इससे हाथ ज्ञात हो जाएगा कि एक डिसमिल में कितने हाथ होते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई दिया है 44 हाथ गुणित चौड़ाई दिया है 4.4 हाथ। गुणा कर देने पे आ जाएगा 193.6 वर्ग हाथ। तो लिखेंगे एक डिसमिल बराबर 193.6 वर्ग हाथ। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे गज में। तो लिखेंगे गज में। अब निकालेंगे गज में। तो एक गज बराबर 36 इंच होता है। तो उसी पैमाने के आधार पर निकालेंगे। तो लंबाई दिया था कितना, लंबाई बराबर 792 इंच बटे 36 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा 22 गज। और चौड़ाई दिया है कितना, 79.2 इंच बटे 36 इंच। इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.2 गज। इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इससे ज्ञात हो जाएगा कि एक डिसमिल में कितने वर्ग गज होता है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 22 गज, चौड़ाई दिया है 2.2 गज। तो 22 गुणित 2.2 तो आ जाएगा कितना, 48.4 वर्ग गज। इसके बाद हम निकालेंगे मीटर। तो आप लोगों को बता दूं, इसके बाद निकालेंगे कि एक डिसमिल में कितने मीटर होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो एक जरीब 20 मीटर, जो जरीब होता है वो 20 मीटर का होता है। तो आगे लिखेंगे तो एक कड़ी बराबर 20/100। ये 20 इसलिए लिखे क्योंकि इसको पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि एक कड़ी में
कितने मीटर होते हैं, इसलिए 1 जरी में 20 मीटर होता है तो 100 से भाग दे देंगे तो एक कड़ी का मान आ जाएगा कि एक कड़ी में कितने मीटर होते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसको भाग दे देने पे आ जाएगा 0.2 मीटर। आगे लिखेंगे लंबाई दिया था हमारा, लंबाई बराबर 100 कड़ी गुणित 0.2 बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई दिया था 10 कड़ी, 10 गुणित 0.2 बराबर आ जाएगा 2 मीटर। अब मीटर में ज्ञात करेंगे कि 1 डेसिमल में कितने मीटर होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने पे आ जाएगा मीटर में। तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दिया था 20 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर, तो गुणा कर देने पे आ जाएगा 40 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे 1 डिसमिल बराबर 40 वर्ग मीटर। मीटर के बाद निकालेंगे फुट में। तो ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 फुट में 12 इंच होता है। तो लंबाई इंच में दिया था हमारा, लंबाई 792 इंच, इसको 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 66 फीट, और चौड़ाई दिया था इंच में 79.2 इंच, इसको 12 इंच से भाग दे देने पे आ जाएगा 6.6 फीट। तो डिसमिल में ज्ञात करेंगे वर्ग फीट को, तो इनका सब का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 66 फीट और चौड़ाई है 6.6 फीट, गुणा करने पे आ जाएगा 435.6 वर्ग फीट। अब हम 1 डिसमिल को एकड़ में ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे एकड़ में। तो बता देता हूँ कि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है, इसलिए आगे लिखेंगे 1 डिसमिल बराबर 1/100, भाग दे देने पे आ जाएगा 0.01 एकड़। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।